स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साहब। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 2020 के जो टोटल 18 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उस सभी के जीके के क्वेश्चन करने वाले। इससे पहले मैंने 2022 के जो 40 शिफ्ट में हुआ था और जो 2019 में लगभग 22 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, दोनों का मैराथन वीडियो आपको दे दिया। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। और ये जो 2020 के 18 शिफ्ट का है, इसी प्रकार 2021 के 21 शिफ्ट का और 2020 का जो है 21 शिफ्ट, सभी का जो लगभग आपको 4-5 साल के प्रीवियस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन और साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते जाएंगे। और जो लोगों को लगता है सीजीएल वाले क्वेश्चन एमटीएस में नहीं आता, एमटीएस वाले सीजीएल में नहीं आता है, आप लोग एक बार जाके सभी प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन जो है इधर से उधर पूछा ही जाता है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, बस एसएससी इधर से उधर करती रहती है क्वेश्चन। इसलिए आप सभी को जो कोई भी एसएससी के एग्जाम में जो टीसीएस कराता है उस सभी क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन है आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो एमटीएस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और सीजीएल वालों के लिए प्रीवियस एग्जाम के सभी क्वेश्चन आपको लगातार मिलते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखा गया है? एन एरा ऑफ डार्कनेस जो ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। सेम जो है ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। द सैटेनिक वर्सेस ये भी सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया, और मिडनाइट चिल्ड्रेन भी सलमान रुश्दी द्वारा लिखा है। लेकिन एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। वयोवृद्धता स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? सावित्रीबाई फुले जो है महाराष्ट्र राज्य से हैं। लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान एकमात्र बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, जो 2019 के जो बहुत ज़्यादा लेट है, इसलिए आपको वो करने की जरूरत नहीं, इसलिए वो उसको मैं इग्नोर करके चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाता है? विद्या बालन ने इसका नाटकीय रूप का दर्शाया था। लगभग 6 वर्षों तक परित्य रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष किया गया था? 1818 में सांची की खोज किया गया था। भारत में किसने करतारपुर गलियानी कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? उर्वस्ती जो है ये मानव कान का हिस्सा नहीं, जबकि स्थूल, रकाब और कुकुट जो है मानव कान का हड्डी का हिस्सा है। कोलथुनाड, वल्लुकनाड और थेकुमुर कुकुर जो भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? केरल राज्य के ये अल्पकालिक राज्य थे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व यानी आरबीआई निर्धारित करता है। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होता है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है। पकवासा यानी कि गिजौड करता है। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? विशाखापट्टनम के निकट स्थित है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? साइनोलॉजी में पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया गया था। 1932 में इसकी खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन की खोज किए थे। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? 28% जो है जो लॉटरी दर पर जीएसटी लगता है। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स फर्स्ट आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? गोटाबाया राजपक्षे। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवन और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? घोड़ों का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शतरंज के लिए सम्मानित किया गया था। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने 21 सेंचुरी फॉक्स में प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है? डिज्नी ने खरीदा है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? घोंगा जो है कशेरुकी प्राणी नहीं, जबकि स्तनधारी मछली, पक्षी ये सभी जो है कशेरुकी प्राणी है। पुरावत्तोर और आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया था? बांग्लादेश में सम्मानित किया गया था। 2019 के ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? 7वां स्थान था।
निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? गुजरात राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित था? बेगमपेट हवाई अड्डे पर निर्धारित था। उद्योग 4.1 जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी के हाथ मिलाया है? IIT कानपुर के साथ हाथ मिलाया है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहता है? बाल्य ग्रंथि यानी कि थाइमस ग्रंथि विद्यमान रहता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र यानी कि सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? गुजरात राज्य में खोला है। निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाता है तो उनके बीच बल एवं उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? कूलॉम का नियम निर्धारित होता है। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखा गया था? 1913 में आधारशिला रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? धनानंद था। वैश्विक निवेशन सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? केरल राज्य में किया गया था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? लोधी गार्डन्स को द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? लाई हरुबा त्योहार को मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कोडागू जिला में है। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? एसिटिक एसिड सिरके का प्रमुख घटक होता है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड के किस एसिड में परिवर्तित करता है? सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट डैश के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था। गुप्त शासकों ने डैश नामक जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था। हलिवकर नामक जुर्माना लगाया गया था। डैश विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। संदूर जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। किरीबात डैश का चावल का एक व्यंजन है? श्रीलंका का। किरीबात जो है श्रीलंका का चावल का व्यंजन है। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट डैश थे? विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त थे। डैश शहर यांगटीसी नदी के मुहाने पर स्थित है? संघाई शहर जो है यांगटीसी नदी के मुहाने पर स्थित है। कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? जिप्सम के रूप में जाना जाता है। डैश कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव के बराबर करने में सहायता करता है? काबू करने यानी कि यूस्टेकीन नलिका करता है। डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थी? नुसरत फतेह अली खान जो है एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे। ल्यूसीफर डैश ग्रह का एक और नाम है? शुक्र ग्रह का नाम है। ल्यूसीफर जो है शुक्र ग्रह का एक और नाम है। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। डैश की जयंती प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती पर मनाया जाता है। डैश नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री बने? लियोनचेन लोटे तेसरिंग बने थे। रंगीन तामचीनी वाले आभूषणों के खांचों में उत्कीर्ण पर लेपन करने की प्रक्रिया डैश कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? कर्णपल्ली जो है ये कान का भाग है, ये मस्तिष्क का भाग नहीं, जबकि मज्जा पोन्स और यानी कि चेतक यानी कि थैलेमा जो ये सभी मस्तिष्क का भाग है। डैश श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? कोलंबो जो है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? चीन जो है सार्क संगठन का सदस्य नहीं, जबकि भूटान, पाकिस्तान, नेपाल जो है ये सभी जो है सार्क का संगठन का देश है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन जो है करंट अफेयर, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तापीय विस्तार जो है गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? डांगी जो है हिमाचल प्रदेश का, जबकि जम्मू कश्मीर का ये नहीं है। धूमल, हफीजा, रऊफ जो है ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। सुदर्शन झील जो है गुजरात में एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्य शासन के दौरान बनाया गया था। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। बाण भट्ट द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी पर एक पुस्तक लिखा गया है जिसे हर्षचरितम कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। 14वें दलाई लामा डैश में रहते हैं? धर्मशाला में रहते हैं। डैश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी था? राजगृह जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी था। और ये जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ MTS का उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग नहीं विश्वास होता है तो 11 तारीख का आप सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद स्थापित किया था। डैश का गोल गुम्बद जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? बीजापुर का गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था। जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, स्वभोजिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? लिम्बाराम जो है भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश हस्तांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया था। बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी डैश में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। शुष्क पाक्षिक डैश विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण शुष्का छिपाक बीमारी नामक विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है? दिल्ली में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमाओं के चारों ओर विद्यमान पतले से गैसीय आवरण को डैश कहा जाता है? चंद्रमा का बाह्य मंडल कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? रजत होता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक रजत यानी कि चांदी है। तो यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी कि जो बिना फर्टिलाइजेशन का जो फ्रूट डेवलप होता है उसे कैसा कहा जाता है? पार्थियोनोग्राफी कहा जाता है। 1923 का झंडा सत्याग्रह का या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में आयोजित किया गया था। किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? रोजर फेडरर के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन के वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई के किस कालावधि में बनाया गया था? 1878 से 1888 के बीच बनाया गया था। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति आता है। जॉन मेनार्ड किस जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं किस देश के थे? इंग्लैंड से थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? त्रिशूर और तिरेवाला जो है ये जुड़वा शहर नहीं है, जबकि कटक, भुवनेश्वर, हुबली, धारवाड़, अहमदाबाद और गांधीनगर ये सभी जो जुड़वा शहरें हैं।
जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश में जवारा नृत्य की उत्पत्ति हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। जॉर्ज साइमन ओहा, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? जर्मनी के थे। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? मदुरई को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? अस्थि मज्जा जिम्मेदार होता है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर सीतारमैया जो है पहले राज्यपाल थे। किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया है? अमित शाह ने किया है। जेली फिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम, यानी कि जेली फिश जो है किस प्रकार का फाइलम का उदाहरण है? सिंडेरिया फाइलम का उदाहरण है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या होता है? मीथेन यानी कि मार्स गैस नाम होता है। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? इलाहाबाद स्तंभ में लिखा गया है। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? कुलदीप यादव है। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कुलदीप यादव है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में पद्म विभूषण विजेता तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है, क्योंकि ये जो है पंडवानी जो नृत्य शैली के लिए प्रतिपादक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? मैत्री अनुसंधान केंद्र जो है भारतीय अंटार्कटिका में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य थे? 189 सदस्य थे। 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? सकैत मजूमदार है। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम दिया गया है? अकबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद जहांगीर, ये गलत दिया गया है। जो यहाँ पर देखिए बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ये सही ठीक है। उसका देखिए जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये ठीक है। अकबर के बाद जहांगीर क्योंकि उसका पुत्र था, और जहांगीर के बाद शाहजहां, यानी कि ये सभी ठीक है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। उस परिघटना यानी कि प्रकाश के परिकर्णन से प्रेरित नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास या एक गुलाबी या नारंगी वन प्राप्त होता है? हिम विभाग कहा जाता है। ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हाल ही में 20 अमेरिका की सेना द्वारा डैश में हत्या कर दिया गया था? इराक में हत्या कर दिया गया था। भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश स्रोत को रखने और पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित होता है? जीमेन प्रभाव कहा जाता है। वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया। इस बल्लेबाज का नाम बताइए। करुण नायर है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? विषुव के दिन बराबर होता है। उस कंपनी का नाम बताएं जिसने एक संपूर्ण स्टॉक संविहार में 337.8 मिलियन के उद्यम मूल्य पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल का अधिग्रहण किया है। यात्रा ऑनलाइन का अधिग्रहण किया है। इबिक्स इंक ने किया है। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मेजबानी भारतीय किस राज्य में किया गया था? असम राज्य में किया गया था। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? फ्रेडरिक सेंगर है। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंक है। अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश स्पोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन केरल के वर्तमान राज्यपाल है? आरिफ मोहम्मद खान है।
प्रारंभिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुआ था? राजस्थान राज्य में हुआ था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है। वह नंबर क्या है? 139 है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व में सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में धनु यात्रा का त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? कानूम पोंगल कहलाता है। कोलकाता के बीबीडी बाग यानी कि डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1833 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में है। बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास विषय था। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान पर प्रारंभ किया गया था। सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 15 जून तक अग्रिम कर का कितना प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होता है? 15% भुगतान करने की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान के शोधकर्ता ने विद्युत गति धारा पर वैभव का नामक नैनो स्केल परिघटना का प्रयोग छोटे स्तर पर बहते हुए पानी जैसे घरेलू पानी के टोंटियों से बहने वाले पानी से ऊर्जा का निर्माण करने में किया था? IIT गुवाहाटी ने किया था। बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाले पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरटनी से होकर बहता है? नंदी बहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरटनी से होकर बहता है? नंदी नदी बहता है। महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव राजवंश ने करवाया था। चिरोपोडी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि चिरोपोडी जो है कि हमारे शरीर के किस भाग से संबंधित है? पैरों से संबंधित है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था? 1734 में कराया गया था। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो ये कहता है कि समान दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है? एवोगाड्रो का नियम कहता है। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश के आसपास घोषित किया जाता है? गणतंत्र दिवस के आसपास घोषित किया जाता है। मूल्यह्रास डैश की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है? पूंजीगत वस्तुओं के टूट फूट के लिए वार्षिकत भत्ता है। बिहार में पटना के पास पाए गए डैश के उत्खनन अवशेषों के विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। नालंदा महाविहार को उत्खनन के अवशेष के लिए यूनेस्को में द्वारा चिन्हित किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के में की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। 338B की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से क्या लॉ ऑफ अयस्क नहीं है? क्यू पायराइट जो है ये लॉ अयस्क नहीं, जबकि मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीलेराइट ये सभी लॉ अयस्क है। निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? सेनीतपुर हाथी रिजर्व जो है ओडिशा में नहीं, जबकि संबलपुर हाथी रिजर्व, मयूरभंज हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व ये सभी जो है ओडिशा राज्य में है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा किया जा सकता है? आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नगिंत महिला का नाम बताइए? अरुणिमा सिन्हा। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? पैलेडियम का प्रयोग किया जा सकता है। डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर को डैश को किया गया था? 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। घातक रक्तलाप यानी कि एनीमिया विटामिन डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन B12 के कारण एनीमिया रोग होता है।
एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? 2 छवियां बनेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बनेगी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का क्या नाम है? द्रौपदी रथ नाम है। चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है? ग्रैंड नहर है। हैदराबाद कोस्ट डैश द्वारा यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम की रहमतुल्लाह में खाते में रखा गया था? नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक के खाते में रखा गया था। भारतीय सेना डैश वर्ष तक महिला सैनिकों का पहला जत्था यानी कि बैच प्रारंभ करने के लिए तैयार है? 2021 वर्ष के महिला सैनिकों के लिए तैयार है। डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर को जाना जाता है। गदर पार्टी का गठन वर्ष डैश में हुआ था? 1913 में हुआ था। डैश 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है? विलियन जो है 2 से 2 अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? NK सिंह थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि CSP की स्थापना किया गया था? 1934 में स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? लॉर्ड लिथिगो ने आदेश दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है अंगूर में नहीं पाया जाता है? एसिटिक अम्ल नहीं पाया, जबकि मैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल ये सभी जो है अंगूर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह में आयोजित करता है? उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन मार्च 2020 में डैश में आयोजित होने वाला है? विशाखापट्टनम में होने वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ मर्क्यूरी इज थर्मोमीटर, यानी कि थर्मोमीटर के अलावा जो थर्मोमीटर में जो मरकरी डाला है उसके अलावा कौन सा डाला जाता है? गैलिनिस्टीन डाला जा सकता है। किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉटन गिन? इली व्हिटने को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नासी मछली यानी कि पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? मत्स्य नासी का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 347 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत और ओमान के बीच 12वें नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया गया था? गोवा में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने रचा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इप्सम सॉल्ट? मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम सॉल्ट के रूप में भी जाना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रेमचंद रॉय चंद्र ने किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिलाया गया था? 7 को मिलाया गया था। विशाखापट्टनम में आयोजित 34वीं वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक पर डोपिंग के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर NDA यानी कि नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया था? सरबजीत कौर पर लगाया था। बनास नदी को दक्षिण सहायक नदी बेडज राजस्थान के किस जिले के पहाड़ियों में शुरू है? उदयपुर से शुरू होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट सीरीज में जो होगा आप लोगों को सभी को इसका पूरा जो 18 चिपका है उसको मिल जाएगा। और जिन लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर इसी प्रकार रीजनिंग के सोल्यूशन और साथ में प्रीवियस एग्जाम के जीके के सोल्यूशन लगातार मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।